हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड होम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो 5 बुरी आदतें, बैड हैबिट्स जिसे आप कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपको जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएँ उनकी नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। एंड आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपने मेरी पुरानी वीडियो को काफ़ी पसंद किया। सो आइए मैं आपको बताती हूँ कौन सी वो 5 बुरी आदतें हैं जिन्हें आप इग्नोर करना चाहिए, क्यों इग्नोर करना चाहिए एंड इग्नोर करने के क्या फ़ायदे होंगे। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजकल की जो हमारा शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, हमारा लाइफस्टाइल है, अगर हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो हमें अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं उन्हें आप कम्प्लीटली अवॉइड करना होगा, बिकॉज वो आपकी ही हेल्थ को नहीं, आपके आने वाले बेबी जो आपके वॉर्म में होगा उसकी हेल्थ को भी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन सी हैं 5 बुरी आदतें। सबसे पहली आदत, एल्कोहल। से नो टू एल्कोहल। जिस दिन से आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप बेमां बनने वाली हैं, उसी दिन से आपको एल्कोहल बेवरेजेस का कंजम्पशन एकदम बंद कर देना चाहिए। एंड इनफैक्ट मेरी मानिए तो जिस दिन से आप प्लानिंग करनी शुरू करते हैं, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, आप प्लानिंग करनी शुरू करते हैं तो उसी दिन से आपको एल्कोहल कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए। अब जानते हैं कि हमें बंद करने से हमें क्या फ़ायदे होंगे या फिर उसको इंटेक करने से हमें क्या नुकसान होने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप कोई भी एल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है। एल्कोहल आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम, आपके प्लेसेंटा के थ्रू आपकी बेबी के जो आपके बेबी वॉर्म में है उसके अंदर भी वो चीज़ें जाती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आपके अगर उसको लिमिट कर दे तो आपका काम बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तो बेबी छोटा है, वो कहाँ ही कुछ हमारे बॉडी में जो चीज़ें जाती होंगी उसके अंदर इंटेक होता होगा। तो हम बिल्कुल गलत सोचते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब बेबी बिल्कुल एक पीस की जैसा होता है तभी से जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें जाती हैं, उसी के ऊपर बेस्ड होता है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर आप अभी प्लानिंग फेज में हैं और आप अभी एकदम से स्टॉप नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी जो क्वांटिटी है उसको थोड़ा लिमिट कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि आपको आने में जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो आपको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम फेस ना हो और आपकी बेबी और आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट में कोई इशू ना आए। देखिए, अगर आप वाइन पीते हैं, वाइन के शौकीन हैं, तो उसको तो आपको अभी अभी अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बंद कर देना चाहिए। बिकॉज वाइन पीने से ये माना गया है कि अर्ली मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं या फिर प्री मैच्योर बेबी डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें तो से नो टू एल्कोहल कम्प्लीटली। आइए हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, दैट इज स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप देखेंगे तो स्मोकिंग जो हमारा सिगरेट बॉक्स होता है उसी के ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, बट फिर भी हम डेली इंटेक कर रहे हैं, स्मोकिंग का कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत हैबिचुअल हैं। बट देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको स्मोकिंग को एक स्ट्रिक्ट नो बोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं लाइक निकोटिन, कार्बन मोनोऑक्साइड और काफ़ी सारे और केमिकल्स होते हैं जो कि आपके बेबी जो आपके वॉर्म में है उसकी लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमें इसे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। ये ना आपको और आपके बेबी की हेल्थ दोनों को ही इशू क्रिएट करता है। अगर आप स्मोकिंग, आपके कोई नियर बाय स्मोक करता है, आपका कोई कलीग है, आपकी फैमिली में कोई है या फिर आपके एरिया में कोई है, आप कहीं बाहर खड़े हैं, कोई स्मोक कर रहा है, तो प्लीज़ अवॉइड करिए। बिकॉज अगर आप स्मोक करते हैं तो उसी रेशियो में अगर कोई और स्मोक कर रहा है, आप उसका धुआं भी इनहेल करते हैं, वो भी आपके लिए उतना ही हार्मफुल है। सो बेटर है कि हम स्मोक कोई कर रहा है या फिर स्मोक के एरिया से बहुत दूर रहें, बिकॉज उनके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हम इनटेक करते हैं, हमारे ब्रीथिंग के थ्रू हमारे बेबी के अंदर जाते हैं एंड उनके लंग्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके लंग्स को डैमेज करते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ जब बेबी का बर्थ होता है तो सारे इश्यूज जो हैं वो बर्थ के टाइम पे बेबी के अंदर पाए गए हैं। आइए हम बढ़ते हैं इसके साथ अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है हमारा जंक फूड। अब देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी हर किसी का मन करता है, क्रेविंग होती है कुछ अच्छा खाने का, जंक फूड खाने का। सब बोलते हैं कि अरे अब तो हम प्रेग्नेंट हैं, अब तो हमें क्रेविंग हो रही है, अब तो हम स्ट्रीट फूड बहुत खाने वाले हैं। बहुत सारे लोग पिज़्ज़ाज खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं,
चीज़ चिली खाते हैं, फ्रेंच फ्राई सब खाते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे फैट होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो हार्ट बीट रेट है वो बढ़ जाता है एंड आपका बीपी बढ़ जाता है। अब आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी आपकी बॉडी में ऐसी चीज़ें बढ़े या फिर कम हो जिससे कि आपके बेबी को प्रॉब्लम हो। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका बेबी आपके वॉर्म में है तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, अगर आपके बेबी आपके वॉर्म में है तो मतलब आपका जो वॉर्म है वो उसके लिए एक घर है। तो अगर आपके घर को ही आप हेल्दी नहीं रखेंगे, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपना सुबह उठते हैं, हमारी एक रूटीन होती है जिसमें हम अपने घर की सारी सफाइयाँ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, मतलब बेसिक सारी की सारी क्लीनिंग हम एक्टिविटीज़ करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हमारा हाइजीन लेवल, हमारा जो डेली का जो बैलेंस है, हेल्दी लाइफ बैलेंस, वो मेंटेन रहे। तो ऐसे ही सेम तरीके से आपको सोचना है कि आपका जो बेबी है वो आपके आप जो हो, आप वो घर हो और आपका बेबी उसमें रहता है। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने अंदर सारी हेल्दी चीज़ों का इंटेक नहीं करेंगे, हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, तो आपके बेबी को उससे इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। जब उसका बर्थ होगा उस टाइम में प्रॉब्लम्स होंगी, उसको अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें खाइए, हेल्दी डाइट खाइए। जो भी जंक फूड है, मार्केट में स्ट्रीट फूड बहुत हैं एंड जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी होगी। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप कंप्लीटली लाइफ से सब कुछ खत्म कर दीजिए, कि कोई आप जंक फूड ना खाएं, कोई बाहर का ना खाएं। सबका मन करता है गुलापास खाने का, कुछ बर्गर्स खाने का, बट उसके लिए एक ट्रेंड रखिए कि आपको हफ्ते में एक बार खाना है या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 बार खाना है। एंड ट्राई करिए कि कोई भी आप ऐसी मील खाएं तो आप उसको आफ्टरनून में खा लें, ताकि आप रात को खा के उसको सोए ना, ताकि आपकी बॉडी में वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें। रात को कहा जाता है कि हल्का खाना खाना चाहिए ताकि हम अच्छे से सो पाएँ एंड वो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाए। अगर आपको क्रेविंग है, अपना शेड्यूल बनाइए कि आप हफ्ते में उसको कोशिश करिए कि एक ही बार आप उसको इनटेक करें। कोई भी एक चीट डे कर लीजिए, लाइक सैटरडे, संडे, जिसका आपका मन करता है, जब आपके लिए कंफर्टेबल है, उसमें वो खाइए एंड अपनी क्रेविंग, आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और आप पूरे हफ्ते अपना हेल्दी फूड खाएंगे तो उससे आपके बेबी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये था हमारा पॉइंट जिसमें कि हमें जंक फूड अवॉइड करना है। जंक फूड के साथ हमें जो हमारी बेवरेजेस हैं, लाइक एनर्जी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। इनमें भी आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये किसी जूस से तो बनी नहीं हुई है, रियल जूसेस से। इसके अंदर भी काफ़ी सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं। सो आप इन्हें कम्प्लीटली अवॉइड करिए। इनकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप बटर मिल्क यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और चीज़, मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं। काफ़ी सारे बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम अपने हेल्दी लाइफ बैलेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। प्रेगनेंसी में खासकर आपकी बॉडी को बहुत हेल्दी खाने की ज़रूरत होती है। अब आते हैं हम अपने 4th पॉइंट पे, कैफीन इनटेक। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया में हर किसी को शौक होता है सुबह उठते ही एक बेड टी का। मुझे भी शौक था बेड टी का, मेरे फैमिली में भी बहुत सारे लोगों को शौक है, स्पेशली हमारे मम्मी पापा, सबको पसंद है बेड टी। लेकिन आप जब प्रेग्नेंट हैं तो अगेन द सेम थिंग कि आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज कैफीन जो है एक केमिकल है, केमिकल या फिर कह सकते हैं एक ड्रग, एक मेडिसिन टाइप है जो कि आपकी बॉडी को क्या करता है। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं, कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा याद कब आती है उस कैफीन की? जब आप बहुत थके होते हैं, बहुत नींदों में होते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे होते, तब आपको लगता है कि यार थोड़ी सी अगर एक कप चाय मिल जाती या फिर एक कप कॉफ़ी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। क्यों मज़ा आ जाता? क्योंकि वो एक तरह का ड्रग है, एक मेडिसिन है जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव रहने में हेल्प करता है। अब आप सोचेंगे कि यार क्या अब चाय भी मना नहीं पीनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल चाय और कैफीन को नो कर दीजिए, आप पी सकते हैं, बट अगर आप 4 कप पीते हैं तो लिमिट इट टू 2 या 1। वैसे तो कोशिश करिए अगर एक में भी आपका काम चल जाए सुबह मॉर्निंग में तो उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा कैफीन का इंटेक मत करिए। ये हमारे लिए डेंजरस है, हमारे लिए डेंजरस है तो मतलब हमारे बेबी के लिए डेंजरस है, क्योंकि आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो आपके बेबी के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, उसी से आपके बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट होती है। कहा गया है कि ज़्यादा हाई रेशियो ऑफ कैफीन लेने से क्या होता है कि आपके बेबी के जब प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ अब रिक्वेस्ट है कि कैफीन को अवॉइड करिए। कम्प्लीटली अवॉइड ना कर पाएँ तो उसका जो रेशियो है 4:1 में, अगर आप उसको 1 रेशियो पे आ जाएं, 4 कप से अगर आप 1 पे आ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और आपके बेबी के लिए।
अब हम पांचवी बात के बारे में बात करेंगे, अनवांटेड मेडिसिन। अनवांटेड मेडिसिन या फिर कह सकते हैं अननेसेसरी मेडिसिन। अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग, मैं भी उनको बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी आदत होती है कि कुछ भी हो, उनको हल्का सा सर दर्द हो, उनको फीवर हो, पैरों में दर्द है, बॉडी एक है, सबसे पहले क्या होता है वो अपने घर में उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन के बहुत बड़े बड़े बॉक्स रखे होते हैं, उसमें से कुछ कुछ ढूंढते हैं मेडिसिन की, अच्छा ये वाली ये वाली ये वाली, और उनका इनटेक शुरू कर देते हैं। बट जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कोई भी मेडिसिन उनके प्रिस्क्रिप्शन के बिना, उनकी जानकारी के बिना नहीं लेनी होती है। क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो एक ड्रग है, आप लेंगे आपके बेबी के अंदर जाएगा एंड उसको हार्म करेगा। तो आपको ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपको अवॉइड करना है, आप किसी भी तरह की मेडिसिन का इंटेक ना करें। कुछ मेडिसिन हैं जो कि डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकते हैं, आपको अलाउ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपनी गायनी को विजिट करना होगा, उनसे कंफर्म करना होगा, क्योंकि आपके कुछ चेकअप्स होंगे, उनकी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको रिकमेंडेड हैं। लाइक जैसे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी डॉक्टर्स ने मुझे सेराडॉन को रिकमेंड किया था कि ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी, मुझे पहले से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो मुझे सेराडॉन रिकमेंड की गई थी कि मैं खा सकती हूँ। बट वो क्यों रिकमेंड की गई थी? क्योंकि मेरे सारे के सारे फिजिकल मेरी जो चेकअप्स हुए थे उनको देख के उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। जैसे एक मेडिसिन होती है जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लेनी होती है, वो है फॉलिक एसिड। ऐसी काफ़ी सारी मेडिसिन डॉक्टर आपको बताएंगे, बट आप मेडिसिन प्रेगनेंसी में ओनली आफ्टर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लें, उनसे कांटेक्ट करने के बाद ही लें। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मैं मतलब प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम में मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था। तो मेरी गायनी ने मुझे कहा था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊँ, उनसे कांटेक्ट करूँ। बट उन्होंने मुझे एक चीज़ और कहा था कि आप फिजियोथेरेपी के पास जाइए, अगर वो आपको कोई मेडिसिन देते हैं तो आपको वापस मेरे पास आना होगा, मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन आपको दिखाना होगा, मैं आपको बताऊंगी कि वो मेडिसिन आपके लिए ठीक है या नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का कोई इशू फेस करते हैं तो आप पहले अपनी गायनी से बात करिए, क्या पता आपकी गायनी उसके लिए आपको देने देर कोई हेल्प आउट कर दे। या फिर अगर आपको वो सजेस्ट करते हैं कि आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए जो कि उनके नॉलेज एरिया में नहीं है वो इशू, तो वो आपको बोलेंगे उसका जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाइए। तो भी वहाँ पे आपको जाके आप किसी, मानिए आपको अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको कान में दर्द है, एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप जब आप अपने ENT डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको उनको बताना होगा आपकी हिस्ट्री कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप कितने महीने से प्रेग्नेंट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक आपको डायबिटीज़ तो नहीं डायग्नोस हुआ इस टाइम पे, आपको थायराइड तो नहीं डायग्नोस हुआ। ऐसा अगर आपको कोई भी इशू डायग्नोस हुए हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमें पहले नहीं होती है। और पहले हमें क्यों नहीं पता होता? क्योंकि हम पहले कभी भी इस तरह के चेकअप नहीं कराते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ डायग्नोस हुई है तो आप अपने ENT के डॉक्टर को बताइए कि मुझे ये चीज़ें डायग्नोस हुई हैं, मुझे कान में प्रॉब्लम है, मैं इतने महीने की प्रेग्नेंट हूँ। आप उनको सारी चीज़ें बताएंगे, उसके बाद ही आपको उनसे चेकअप करवाना है। बिना ये सब चीज़ें बताए, डिस्क्राइब करे आप उनको चेकअप नहीं कराइएगा, बिकॉज उन्हें नहीं पता होगा आप प्रेग्नेंट हैं। इनिशियल मंथ्स में देख के भी पता नहीं लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको उनको सब कुछ अपना मेडिकल हिस्ट्री बतानी होगी। उसके बाद ही वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ मेडिसिन का, बिकॉज वो अवॉइड करते हैं मेडिसिन देना। तो ये था हमारा पॉइंट जिसके बारे में अननेसेसरी मेडिसिन के बारे में। तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आपको कम्प्लीटली अवॉइड करनी होंगी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड। अगर आप हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपका जो बेबी है उसके अंदर भी पॉजिटिविटी ही आएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है मेरे सजेशन जो मैं आपको बताती हूँ, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, उसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस ड्यूरेशन से गुजर रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं या फिर ऑलरेडी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज़ अपनी कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, या फिर कोई और आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आपको कोई और सजेशंस दूं, उसके बारे में बताइए। बिकॉज मैं अभी एक न्यू मॉम हूं, तो मेरे पास अभी मैं उस दौरान से गुजर रही हूं, तो मैं बहुत सारे रिसर्च कर रही हूँ और अपनी बेबी के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करती हूँ। तो मैं डिफरेंट आइडियाज़ से जाके आती हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ उसके रिगार्डिंग। एंड स्पेशली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय।